नमस्कार साथियों। आज आइए हमारे साथ हिस्ट्री के एक नए और मजेदार पॉइंट, जिसे समझने में काफी कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चों को काफी डिफिकल्टीज होता है, द्वैध शासन यानी डायआर्की। आज हम द्वैध शासन के बारे में जानेंगे। द्वैध शासन था क्या था, पहले हम सोचेंगे कि वो द्वैध शासन क्या था। किसी भी टॉपिक को जानने के लिए व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन ये जानना जरूरी होता है। पहले हम डायआर्की यानी द्वैध शासन के बारे में पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे। पहले क्या जानेंगे? इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। इसका हिस्ट्री ये है कि द्वैध शासन का जनक यानी फादर ऑफ द्वैध शासन किसे बोला जाता है? तो द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उनको? क्या वो द्वैध शासन अप्लाई किए यहाँ पे? तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको इसलिए बोला जाता है कि उनका एक बुक था, जिस बुक का नाम था डायआर्की। बुक का नाम था डायआर्की, और उस बुक में एक पूरे व्यवस्था को बनाया गया था, उसको बोला जाता है द्वैध शासन। ठीक है, पहले तो ये जान लिए कि द्वैध शासन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लियोनस कार्टियस से जुड़ा हुआ है, जो कि उनका इंडिया में अप्लाई करने से कोई रिलेशन नहीं है। उनका रिलेशन क्या है? उनका एक बुक था डायआर्की, जिसमें एक व्यवस्था को बताया गया था, उस व्यवस्था को अप्लाई किया गया, जिसे इंडिया में द्वैध शासन के नाम से या डायआर्की के नाम से जानते हैं। अब बड़ी बात यह है कि यहां पे आया क्यों, तो पहले हम व्हाई को क्लियर करेंगे। ये पहले व्हाई को क्लियर करेंगे, आया क्यों। तो साथियों, आप लोग को इतना पता होगा कि बक्सर का युद्ध के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला अवध के नवाब, दिल्ली के शासक, और एक उस समय मुंगेर से उनका शासन छूट चुका था, जो कि सुजाउद्दौला के पास जाके बैठे हुए थे, और इन तीनों ने मिलकर एक युद्ध लड़ा। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ और एक तरफ इन तीनों, और ये तीनों हार जाते हैं। इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होता है? 1765। यही 1765 डायआर्की यानी द्वैध शासन आने का समय हो जाता है। अब समझना है ये द्वैध शासन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से कैसे जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी को ध्यान से समझिए। पहले द्वैध शासन तो व्हाट को दूर करना है, तो समझना है इस चीजों को कि एक ही जनता पे एक शासन यहां के रूलर्स कर रहे हैं, यानी दिल्ली में शाह आलम सेकंड और अवध में सुजाउद्दौला। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अंग्रेज इन दोनों को जान से नहीं मारता, इन दोनों को क्या करता है? बोलता है आप ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमारे साथ करें, और सुजाउद्दौला को बोलता है कि आप क्या कीजिए कि सिक्योरिटी को, जितना भी सिक्योरिटी का खर्चा हो वो आप दीजिए, और शाह आलम सेकंड को जितना भी वो टैक्स पहले शाह आलम दीजिए जो लेते थे जनता से, वो टैक्स मुझे दीजिए, और उसके बदले में मैं आपको पर मंथ पेमेंट करूंगा। मतलब कि उनको वो पेमेंट पे रख लिया, और उससे जितना भी टैक्स हुआ ये रख लिया। यानी ये समझना है कि मेन शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि किस पे शासन कर रहा था? शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला पर। और इन दोनों किस पे शासन कर रहे थे? जनता पे। तो इनडायरेक्ट जनता पे कितने लोग शासन कर लिए? एक रूलर्स और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। यही चीज, यही व्यवस्था डायआर्की नामक बुक में, जो कि लियोनस कार्टियस का बुक था, उसमें इस व्यवस्था को बताया गया था, और इसीलिए इसको, लियोनस कार्टियस को, हम द्वैध शासन का जनक बोलते हैं। अप्लाई कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव। और समय के साथ 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 ये व्यवस्था इंडिया में अलग अलग तरह से लागू होते रहे। अब हम समझेंगे कि व्हाट समझ लिए, भाई समझ लिए कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, और यहां से जनता, सबसे बड़ी बात है, एक बात ध्यान से समझने की ये बात है, यहां के जनता क्या अंग्रेजों को पहचानता था? क्या नहीं पहचानता था। क्या अंग्रेजों को सभी जनता पहचानते थे? तो उनको टैक्स क्यों देंगे? सबसे बड़ी बात, हम किसी को जानते नहीं तो हम उन्हें टैक्स क्यों देंगे? वो किसे पहचानते थे? यहाँ के रूलर्स। जैसे शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला,
उनको तो टैक्स देंगे ना। और ये ब्रिटिश बहुत तेज, जान रहे थे कि तुम टैक्स लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमसे ले लेंगे। इसीलिए लाया गया था द्वैत शासन। इसीलिए अगर पढ़ो ना तो रॉबर्ट क्लाइव को बहुत बारीकी से पढ़ो। जो आदमी क्लर्क बन के आया और बाद में गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया, कितनी बड़ी बात है। पहले गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल। ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, तो रॉबर्ट क्लाइव को ध्यान से समझना है। और उसका अचीवमेंट तो था ही 1757 बैटल ऑफ प्लासी, कुछ दिन पहले सिराजदौला को हरा के आया है। बैटल ऑफ बक्सर, क्यों नहीं बनाएगा उसे। और दूसरी चीज, ये तो समझ में आ गया व्हाट और व्हाई। अब समझना है, खूबी समझ में आ गया कौन लाया, रॉबर्ट क्लाइव, और जनक कौन है, डियोनस गार्टियस। अब कब आया, तो बस यही डेट। और कब तक रहा, 1772। और बाद में वारेन हेस्टिंग्स इसे पूरे तरीके से खत्म कर देता है। खत्म, क्योंकि उससे लॉस हो रहा है बहुत। और ये लॉस जो है समझ में आ रहा है कि डायरकी से ही आ रहा है। अकाल लगातार आ रहा था, और लगातार अकाल के कारण वहां के लोग ध्वस्त, और ब्रिटेन में हाहाकार। इसी के कारण डायरकी को एट लास्ट एंड ऑफ द डे वारेन हेस्टिंग्स को खत्म करना पड़ता है। बस यही द्वैत शासन के बारे में हम लोगों को ध्यान से समझना है। बारीकी से आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 डेट है मामूली सा, उसे याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो में आपके साथ।